एगो गांव में एगो बूढ़ा बूढ़ी रहे लोग। वो बूढ़ा बूढ़ी के 3 गो बेटा रहे लोग। तीनों बेटा सियान हो चुका रहे लोग, लेकिन केहू के अभी शादी ना भई रहे। वो बुढ़िया माई जौन रही वो शिव जी के शिष्या रही। शिव के अपन गुरु बनैले रही। वो बड़ा प्रेम से रोज घर के काम धंधा सका के खाना पीना बना के सब लोग के खिया पिया के रोज मंदिर में शिव चर्चा होखे। वो रोज शिव चर्चा में जास। और शिव चर्चा जब खत्म हो जाए तो फिर अपना घरे आओस, आके अपना काम काज में लाग जास। लेकिन वो जब शिव चर्चा में जास तो बड़ा लेट से जास। उनका बड़ा लेट हो जाए शिव चर्चा में जाए में। ऐसे जो उनका घर में काम थोड़ा ज्यादा रहे, काम में लाग जास तो उनका बहुत लेट हो जाए। परिवार उनकर बड़ा रहे, करनिहार काम करे वाला अकेले रही, ऐसे उनका लेट हो जाए और रोज लेट से शिव चर्चा में जास। अब एक दिन वैसा ही देखत देखत कुछ दीदी लोग उनकरा से कहता जे तू काहे रोज इतना लेट से आवेलू, तहरा रोज लेट हो जाला। सब लोग जब आ जाला शिव चर्चा शुरू हो जाला तब तू रोज आवेलू आ बड़ा उदास भी रहेलू। तब वो कहतारी दीदी लोग से जे का करी, हमरा घर में थोड़ा काम ज्यादा बा, हमर परिवार बड़ा बा, घर में हम करनिहार अकेले बानी, वही से हमरा काम धंधा में लाग जानी तो लेट हो जाला, वही से हम लेट से पुगेनी। तब दीदी लोग उनकरा से कहता जे काहे ना एगो अपना बड़का बेटवा के बियाह कर देवेलू। बियाह कर देबू तो घर में पतो आ जाई, एगो घर में करनिहार हो जाई तो तहरा कुछ फुर्सत हो जाई, आ तू टाइम से शिव चर्चा में अबू, आ शिव चर्चा सुन के अपना घरे जेबू टाइम से, आ कुछ तहरा आराम हो जाई। अब उनकरा वो लोग के बात बहुत अच्छा लागल। घरे गईली, घरे जब गईली तो अपना पति से राय सलाह कैली। राय सलाह क के एगो लड़की खोजल लोग। लड़की खोजली, बेटा के ब्याह में 5 लाख तिलक लेली। 5 लाख तिलक लेके बड़ा धूमधाम से बेटा के ब्याह कैली। बेटा के ब्याह हो गई, पतो घर में आ गईली, लेकिन वो कोनो काम धंधा ना करस। रोज सासे सब काम करस, पहले ही जैसन जितना काम धंधा करस सब करस, खाना पीना बना देस, पतो उठस नहा धोआ के खा लेस, लेकिन वो कोनो घर के काम धंधा ना करस। अब वैसा ही वो सोचली जे अभी नया नचर बिया तो नईखे करत काम धंधा, लेकिन देखत देखत 2-4-10 दिन बीतल तो कहतारी सास पतोह से जे बहू तू काहे ना कोनो काम धंधा करेलू, जे सब काम हमरे करे के पड़ता। अब तो तहरा 10 दिन अइलो हो गई, तबो तू कोनो काम धंधा नहीं करत। तब पतो सास से कहतारी जे काम धंधा तो हम 5 बरस ना करे, ऐसे जे हमार बाप तोहरा के 5 लाख तिलक देले बाड़न तो हम 5 बरस कोनो काम धंधा ना करे। अब सास बड़ा दुखित भइली पतो के बात सुन के। फिर वैसा ही लेट से शिव चर्चा में जास आयावस। फिर एक दिन कुछ दीदी लोग कह दिलक जे अब तो तहरा घर में पतो हो आ गइल बा, तबो तू काहे इतना लेट से आवेलू आ बड़ा उदास रहेलू। तब वो बुढ़िया माई दीदी लोग से गुरु दीदी लोग से कहतारी जे का करी ए दीदी, पतो बड़ा खराब मिलल बिया, पतो कोनो काम धंधा ना करेला, घर के सब हमरे करेला करे के पड़ेला, वही से फिर हम लेट से आईने। और फिर गुरु दीदी लोग कहता जे अब तू का करे जे तू अपना मझिलो बेटवा के बियाह कर दो, सब लोग खराबे थोड़े मिली, कहीं वो आई तो घर के काम धंधा करी तो तहरा फुर्सत हो जाई। और फिर घरे गईली, फिर पति से राय सलाह करके फिर दोसर लड़की एगो मझिला बेटा खातिर खोजलक लोग। आ वो बेटा के बियाह में 7 लाख रुपया तिलक लेली। 7 लाख रुपया तिलक लेली, बेटा के बड़ा धूमधाम से बियाह कैली। पतो के घरे ले अली। पतो जब घरे अली तो उहो पतो बड़की पतो जैसन रहस, लेकिन बड़की पतो कहतारी छोटकी से जे देख तू हमर कोनो दाज मत खोजिह, हमरा से दाज मत लड़ई ह, ऐसे जे हम कोनो काम ना करेम 5 बरस, इ लोग हमरा बाप से 5 लाख रुपया तिलक ले ले बा,
ए हमार बाप 5 लाख रुपए तिलक देले बड़न, ऐसे हम कोनो काम धंधा ना करेम 5 बरस तक। अब उ छोटकी पतो मझली जवन सुनतारी तो उ कहतारी जे बाप रे बाप, इनकर बाप 5 लाख तिलक देले बाड़े तो ई 5 बरस काम ना करी है, तो हमर बाप तो 7 लाख तिलक देले बा, इनकरा से तो बेसी हमरा तिलक दान दहेज मिलल बा, तो हम काहे घर के काम करे, हम इ लोग के नौकर हई। कह के उहो रोज वैसा ही बड़की पतोह जैसन 8 बजे 10 बजे ले सुतस, मन करे तो जब मन करे जब सुतस, जब मन करे तब उठस, बनल सुनल रहे काढ़ के खा लेस। फिर पतो सास के वैसा ही दुख लागले रहे, फिर वैसा ही बड़ा लेट से शिव चर्चा में जास, घर के सारा काम काज करके। और फिर गुरु दीदी लोग कहता लोग जे अभी न तू काहे इतना लेट से आवेलू, अब तो दूधू को पतो घर में हो गई। तो कहतारी जे का करिए दीदी, इहो पतो वैसा ही मिलल बिया, इहो कोनो काम धंधा ना करेले, इहो दिन भर जब मन करेला तब सुतेले, आ जब मन करेला तब उठेले, बनल सुनल रहेला, काढ़ के खा पी लेवेले, ओकरा जौन मन करेला उहे करेले, घर के काम काज से कोनो मतलब नहीं है दोनों गोरी के। अब जब गुरु दीदी लोग सुनता लोग तो कहता लोग जे अब तू एगो काम कर, अब वहू बेटा के शादी कर दो, ये बेटा के शादी में तू 1 रुपया तिलक मत लीह। अब वैसा ही घरे गईली आ जाके अपना पति से कहली, कह के फिर एगो गरीब लड़की खोजलक लोग, गरीब लड़की खोज के आ छोटका बेटा के शादी कर दिलक लोग। छोटका बेटा के शादी में 1 रुपया तिलक ना लेली, लेकिन उ पतोह जौन अइली बड़ा सुंदर आ संस्कारी पतोह होइली, बहुत संस्कारी रही। जब पतो घर में आ गईली तब से सास के कोनो काम धंधा ना करे दे, छोटको पतो दोनों जेठानी लोग के भी दर पर खाना पानी सब कुछ देस, वो लोग से कोनो दाज ना लड़ावस, कोनो काम ना रहावस वो लोग के। अब वैसा ही दिन बीतत रहे। एक दिन का भइल जे एक दिन कोनो व्रत आइल, वो व्रत में सास कहली छोटकी पतो से जे बहू चलो नदी से नहा के आई जाओ, तब घरे आके पूजा पाठ कइल जाई। अब दोनों सास पतो नदी नहाए चल गए लोग। नदी नहाए जब चल गए लोग तले ने शिव गुरु महादेव जी एगो जोगी के साधु के रूप बना के, भेष बना के, सारंगी लेके बजावत ये लोग के द्वार पर आ गईनी। अब बैठ के वो बुढ़िया माई के द्वार पर सारंगी बजावे लगनी। सारंगी के आवाज जब दोनों पतो लोग सुनलक तो घर में से निकलल आया के बाबा के दूर मार करे लागल लोग, बहुत कुछ सुनावे लागल लोग, अनाप शनाप उल्टा सीधा बोले लागल लोग जे तू यहाँ का बजैले बड़ा, ई का नौटंकी कइले बड़ा, ड्रामा कइले बड़ा, तू यहाँ से चल जा। और बाबा कहनी जे हमरा के कुछ बना के खिया द लगिन, हमरा बड़ा भूख लागल बा, तो हम यहाँ से चल जाए। अब वो लोग कहता लोग जे बाप रे बाप, हमनी के तो अपना घर परिवार के बना के खियेबे न करीने सन, अपना पति के सास ससुर के बना के खियेबे न करीने सन, इनकरा के कानू हमनी के बना के खिया दी सन। अब उनकरा के बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल के आ कहता लोग तू गइल कि ना यहाँ से। अब महादेव जी का कहनी, क्रोध में अपना कमंडल से जल निकाल के दोनों जानी के देह पर छीट देनी। दोनों जानी के देह पर जब छीट देनी तो दोनों जानी दूगो भैंस होके वहां खड़ा हो गई लोग, दूगो भैंस बन गए लोग। महादेव जी वहां से चल देनी। अभी दोनों सास पतो जब गंगा स्नान करके आवता लोग तो घर में जाता लोग तो देखता लोग जी दोनों जानी में से कोई ना घर में। अब अगल बगल में जाके पूछे लागल लोग, अगल बगल के लोग देखले रहे साधु बाबा के आ उनकरा बहू लोग के। जाके सास आई माई लोग से पूछे लगली जे हमरा पतोहिया सन के देखनी है लोग इनका, तो लोग कहे लागल जे हई जौन दोनों भैंस खड़ा बा इहे तोहर दोनों पतो है सन। सब कहानी कह के लोग सुनैलक। अब सास दौड़ल खोजत चारू ओरी जोगी बाबा के खोजे लगली। अब कैली देखत तारी तो एगो मंदिर में साधु बाबा बैठे रहनी। जाके साधु बाबा के गोड़ पर गिर गईली, गिर के साधु बाबा से माफी मांगे लगली, निहोरा करे लगली जे हमरा पतो सन के गलती के माफी दे दी, हम रउआ से क्षमा मांगतानी, हमरा पतो सन के माफ कर दी। अब साधु बाबा कहतानी तू काहे माफी मांगतारू,
उ तो ऐसा चंडाल पतो बड़ी सन जे तहरा से भरमू कभी सीधा से बात भी ना करेली सन आ उकने खातिर तू आके गोड़ पर गिरतारू आ माफी मांगतारू। अब देखी गुरु दीदी जौन सास रली बहुत दयालु सास रली, बहुत सीधा साधा सास रली। साधु बाबा से कहतारी जाए दी बाबा वो लोग के करनी वो लोग के लगे रहो, रउआ वो लोग के माफ कर दी। बहुत निहोरा पाती सास कैली साधु बाबा के। तो साधु बाबा कहनी जे जा तू हई शिवलिंग पर से जौन जल गिरता ये जलाधारी में से जल रोक लो आ लेके जाके वो लोग के देह पर छीट दी हो। वो लोग फिर से अपना रूप में आ जाई लोग। अब वहां से साधु बाबा के प्रणाम पाती करके वहां से सांस जल रोक ली, जलाधारी में से जल रोक के ले जाके वो लोग के देह पर छीट ली। जब देह पर जल छीटली तो वो लोग फिर अपना रूप में आ गई लख लोग। बहुत शर्मिंदा भइलक लोग, सास के गोड़ पर गिरल लोग, दियादिन से देवरानी से क्षमा मांगलक लोग। दोनों जानी के आगे बहुत शर्मिंदा भइलक लोग। वो दिन से वो लोग अपना घर परिवार में मिलजुल के रहे लागल लोग। सास के जौन करे के चाहे जौन पतो के कर्तव्य हो उ सब करे लागल लोग। तीनों भाई तीनों दियादिन सास ससुर सब लोग मिलजुल के रहे लागल लोग। वो दिन से वो लोग कौनो अपन नाटक आ रूप आ कौनो ड्रामा घर में ना करे लोग। छोटको देवरानी से भी बहुत अच्छा से बात विचार वो लोग के हो गई। सास के बहुत माने जाने लागल लोग। सास ससुर के एकदम भगवान के जैसन वो दिन से माने लागल लोग आ सही ढंग से अपना घर में रहे लागल लोग।